अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानस। इट इज क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड chapter number 3rd. The name of the chapter is the Delhi Sultans. Is the name of the chapter and it is the third topic of this chapter. टॉपिक जो हमारा है वो है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानस। हम दिल्ली सुल्तानस कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 5 डायनास्टीज आई हैं, 5 डायनास्टीज ने रूल किया है। उम्मीद है कि उनको आपने याद रखा होगा, देखा होगा कि कौन कौन सी डायनास्टी आई हैं। पहले जो मैंने कहा था आपको, टुमाराज आए थे, उनके बाद चौहानज आए थे, उसके बाद टर्किश रूलर्स आए थे, उसके बाद खलजी, उसके बाद तागलुक, उसके बाद सैद और लोदी डायनास्टी। 5 डायनास्टीज आई थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर हुक्मरानी की है। तो आज हम इन किंग्स के बारे में देखेंगे कि इनके बारे में हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिली है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये जो किंग्स हैं इन्होंने किस तरीके से रूल किया है दिल्ली के ऊपर। तो ये जो हमारे पास हिस्ट्री है, ये जो हमारे पास हिस्ट्री है, इन किंग्स की हिस्ट्री है 1035 से लेकर 15 और 1600 तक जो रूलर्स दिल्ली पे रूल करते आए हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से वहां पे रूल किया है, यानी सोर्स क्या है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, क्या जरिया है, किस तरीके से हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर वर मैनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये हमने पढ़ा है क्लास 6 में भी। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है बहुत सारे होते हैं, खासकर इंस्क्रिप्शंस होते हैं हमारे पास, कॉइन्स होती हैं, आर्किटेक्चर होता है। ये 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि किस इलाके में क्या कुछ हुआ था, किस किंग ने क्या कुछ किया था। कॉइन्स से पता चलता है कि किस बादशाह के दौर में कौन सी कॉइन्स जो है मौजूद थी। आर्किटेक्चर, किस बादशाह के जमाने में कौन कौन सी इमारत बनाई गई है, क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, कौन कौन सा टेम्पल बनाया गया है। तो इन सब चीजों से भी हमें पता चलता है। लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज तारीख और तवारीख। तारीख हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं एंड प्लूरल इसका हो गया तवारीख। तो ये हिस्ट्री का जो सोर्स है, ये एक अहम सोर्स समझा जाता है तारीख या तवारीख, यानी हिस्ट्री रिटन मटेरियल, रिटन सोर्स जो हमारे पास यानी किताबों की सूरत में है, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स समझा जाता है हिस्ट्री का। व्हाट इज तवारीख? हम देखेंगे ये तवारीख क्या है, किस तरीके से इस तवारीख के जरिए हमें कैसे इन किंग्स के बारे में मालूमात हासिल हो सकती है। इन तमाम किंग्स जो हमने 5 डायनास्टीज के किंग्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सा किंग आया था, तो इन किंग्स में तवारीख से हमें कैसे पता चलता है कि किस किंग ने अपने जमाने में क्या कुछ किया था, किस तरीके की उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, किस तरीके से वो जंगें लड़ता था, किस तरीके से वो आर्किटेक्चर, नई नई बिल्डिंग, नई नई इमारतें बनाता था, किस तरीके से वो लोगों के साथ पेश आता था। तो ये पहले हम देखेंगे कि तवारीख क्या है। तवारीख आर द हिस्टोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री। ये एक हिस्ट्री होती है, ये रिटन बाय द लर्नर मैन। ये वो लोग लिखते हैं जो उस जमाने में उस बादशाह के साथ रहते हो, जिनको हर एक चीज पे नजर होती है। ये एक हिस्ट्री होती है किसी खास दौर की, और उसमें ऐसे कोई आम आदमी ये नहीं लिख सकता है ये तवारीख, बल्कि ये क्या होता है, लर्नर मैन होता है, ये पढ़ा लिखा होता है, तालीम याफ्ता होता है, उसके बाद इल्म होता है, तब जाके ये सब चीजें लिखता है। जैसे कौन से लोग ये लिखते थे उस जमाने में, ये तवारीख सेक्रेटरीज जो होते थे गवर्नमेंट ऑफिस में, जो सेक्रेटरीज होते हैं, ये सेक्रेटरीज जो है ये तवारीख लिखते थे। या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे गवर्नमेंट में, किंग के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, ये वो लिखते थे। या पॉइंट, आमतौर पर कहा जाता है कि पॉइंट जो होते थे वो लिखते थे, ये तवारीख लिखते थे। चूंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्यों लिखते थे, ये तवारीख क्यों लिखते थे, उनका क्या मकसद होता था इस तवारीख को लिखने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। These तवारीख्स were similar to manuscripts.
ये जो तवारीख दान होते थे, जैसे मैंने आपको कहा है कि सेक्रेटरीज होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या पोइट्स होते हैं, ये तवारीख जो लिखने वाले होते हैं, जो ये लिखते थे तवारीख, ये सिमिलर टू मॉन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं। मॉन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था कि मॉन्यूस्क्रिप्ट 6th में भी हमने पढ़ा था कि मॉन्यूस्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं, यानी जो हाथ से लिखी हुई होती है, एक पॉम्पलेट, एक छोटी सी किताब जो हाथ से लिखी हुई होती है, उसको हम मॉन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को किस तरीके से वो तैयार करते थे, यानी इस तवारीख को किस तरीके से ये ऑथर जो है किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, किस तरीके से लिखते थे। देयर वर 4 स्टेज ऑफ मेकिंग मॉन्यूस्क्रिप्ट्स। इन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स को बनाने के लिए 4 स्टेज होते थे। पहला, प्रिपेयरिंग पेपर, पहले पेपर जो है बनाते थे, उसके बाद राइटिंग तवारीख, उसके बाद तवारीख लिखना शुरू करते थे। उसके बाद अगर उनको कोई चीज इसमें हाईलाइट करनी होती है, जैसे हमारे पास आज हाईलाइटर होता है, हम किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं, तो वो किस तरीके से उसको हाईलाइट करते थे, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वो गोल्ड को मेल्ट करते थे, उसके बाद उसको रिफिल वगैरह करते थे, उसके बाद इसी गोल्ड के जरिए इन वर्ड्स को क्या करते थे, वो हाईलाइट करते थे। और उसके बाद जब ये सब चीजें होती थी, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसके बाद इन तमाम लीव्स को क्या करते थे, वो एक बाइंडिंग में बंद कर देते थे और एक हमारे पास एक मॉन्यूस्क्रिप्ट की शक्ल में पहुंचता है, जो हमारे पास आज मॉन्यूस्क्रिप्ट की शक्ल में मौजूद है। अब मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑथर जो है क्यों लिखते थे, ये क्यों लिखते थे तवारीख, क्यों उसमें उनको क्या फायदा मिलता था। These authors of the तवारीख were mainly living in cities। सबसे पहली बात, ये जो authors होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, चाहे वो सेक्रेटरीज होते थे, चाहे वो पोइट्स होते थे, ये mainly कहाँ पे रहते थे, ये सिटीज में रहते थे, नियर द पैलेस ऑफ किंग, किंग के पैलेस के इर्द गिर्द ये रहते थे, यानी किंग के इर्द गिर्द ही ये रहते थे। दूसरा, दे रोट द तवारिक्स फॉर गिफ्ट्स प्राइजेस एक्स्ट्रा, ये इसलिए लिखते थे ताकि उनको बादशाह से इनामात मिल जाए। जब वो तवारीख लिखते थे, इसमें बादशाह की वो क्या करते थे, तारीफ करते थे, फॉर किंग्स, तो दे तवारीख, सो किंग की तारीफ उनमें करते थे। और तारीफ जब किंग उनको पढ़ता था या दरबार लगता था, तो दरबार में जब इस तवारीख को सुनाया जाता था, तो किंग उनको डिफरेंट गिफ्ट्स देता था, प्राइजेस देता था अपनी तारीफ करने के लिए। सो ये जो तवारीख हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किंग के, यानी कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल सही ना हो, लेकिन आमतौर पर ये सब चीजें जो होती हैं, तवारीख जो हम तक पहुंचती हैं, इसमें 95% हम ये कह सकते हैं कि ये टू द पॉइंट होती हैं और सही होती हैं। तो इन सब चीजों से हमें दिल्ली सुल्तानस के बारे में मालूमात हासिल होती हैं कि दिल्ली सुल्तानस जो है किस तरीके से वो आए हैं, किस तरीके से उन्होंने जंगें लड़ी हैं, किस तरीके से उन्होंने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, किस तरीके से उनका जो लोगों के साथ किस तरीके से वो पेश आते थे, ये सब चीजें हमें किससे मालूम होती थी, या तो इंस्क्रिप्शन से मालूम होती थी, या तो कॉइन से, या तो आर्किटेक्चर से। लेकिन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, दैट इज तवारीख। और मैंने आपको कहा भी है कि तवारीख किससे कहते हैं। तवारीख जो है ये मानूस्क्रिप्ट्स की शक्ल में हमारे पास आज भी मौजूद है। तो इन मानूस्क्रिप्ट्स को पढ़कर हमें पता चलता है कि उस जमाने में क्या कुछ हो रहा था, कौन कौन से किंग जो हैं, खासकर दिल्ली के सुल्तानस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से किंग हैं जो दिल्ली में आए हैं और जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया है। ये था इस टॉपिक के बारे में, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानस के में कैसे हमें पता चलता है कि दिल्ली सुल्तानस के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम इसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।